मेलबर्न का मैदान, पाकिस्तान बनेगा T20 का सुल्तान। शाहीन वर्ल्ड कप के फाइनल में आज इंग्लैंड को धूल चटाने को तैयार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की छत पर दोनों कप्तानों की चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो शूट। टीम नर्वस नहीं, बड़े मैच का प्रेशर कम करके पावर प्ले में अच्छा खेलना होगा। कप्तान बाबर आजम ने हिकमत अमली बता दी। पाकिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग का सामना करना होगा। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का सख्त मुकाबले का पैगाम। बाबर आजम का बल्ला रन्स उगलेगा। रिजवान से भी चौकों और छक्कों की तवक्को। इफ्तिखार और नवाज भी करेंगे टीम को सरफराज। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह हरीफों की विकेटें उड़ाएंगे। वर्ल्ड कप T20 के हतमी मार्के में सेमीफाइनल का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहने की उम्मीद। शाहीनों को जीत के लिए जोस बटलर और एलेक्स हेल्स पर काबू पाना होगा। भारत के खिलाफ 10 विकेटों से जीतने वाली टीम इंग्लैंड मजबूत बैटिंग लाइन में मशहूर। चौकों और छक्कों के तूफान से पहले मेलबर्न में बारिश ने एंट्री दे दी। आज भी बादल रंग में भंग डालने को तैयार। इतवार और पीर को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इतवार को मैच मुकम्मल करने के लिए 30 मिनट इजाफी देने का फैसला। पीर को मैच हुआ तो 4 घंटे इजाफी दिए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो मुतबादिल दिन सुबह 9 बजे मैच करवाया जाएगा। मैच मुकम्मल ना होने पर दोनों टीम्स मुश्तरका तौर पर फातिह करार पाएंगी। मेलबर्न के फैन जोन में पाकिस्तानी शायकीन का पलड़ा भारी। जीत का भरपूर जश्न मनाएंगे। पाकिस्तानी शायकीन के साथ इंग्लैंड के सपोर्टर्स भी पुरजोश। टू की जो चीज़ें थी वो अभी इस वर्ल्ड कप से भी मिलती जा रही हैं। बहुत सी निशानी है ऐसी है। उसमें भी अगर मगर का सिस्टम था, इसमें भी अगर मगर का सिस्टम था, तो इसलिए उम्मीद है ग्राउंड भी वही है, मुल्क भी वही है, टीम भी वही है और वक्त भी वही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इसको फाइनल में पहुंचाया तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि बाबर और जवान धोखा नहीं देंगे तो इंशाल्लाह फाइनल पाकिस्तान जीत जाएगा। हम लोग दुआई कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। अगर मगर की पोजीशन से निकलकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में आ गया, वही ग्राउंड वही हरीफ। क्या वर्ल्ड कप T20 फाइनल का नतीजा भी 1992 जैसा होगा? क्या तारीख खुद को दोहराएगी? क्रिकेट के हलकों में सवालात की गर्दिश। T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड को पाकिस्तान पर बरतरी। 28 मैचेस में से पाकिस्तानी टीम सिर्फ 9 मैचेस जीत सकी। वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड से 2 बार आमना सामना हुआ, दोनों में नाकामी हुई। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बेहतरीन स्कोर 232 रन था। T20 का पहला वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता। दूसरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर चैंपियन बना। तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड, चौथा वेस्ट इंडीज, 5वां श्रीलंका, 6वां वेस्ट इंडीज और 7वां वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीता। पाकिस्तान में सियासी कशमकश या मामला कुछ और। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस माह का शेड्यूल्ड दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जराये के मुताबिक G20 समिट के 22 एशियाई ममालिक का दौरा मुलतवी किया गया। सऊदी वली अहद सिर्फ इंडोनेशिया के शहर बाली जाएंगे। आर्मी चीफ की तैनाती पर समझौता होगा, ना ही लॉन्ग मार्च के दबाव पर कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे। शरीफ बरादरान की लंदन मुलाकात का फैसला हुक्मरान इत्तेहादियों को कबूल। अहम तकर्रियों का फैसला सिर्फ वजीर आजम करेंगे। इमरान खान के इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, महमूद अशरफजई, अख्तर मेंगल, साजिद मीर और दीगर PDM रहनुमाओं को फोन पर यकीन दहानी करा दी। मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, ना ही जज। सिपाही सालार मेरिट पर बनना चाहिए। लंदन में बैठा चोरों का टब्बर अहम फैसले कर रहा है। शरीफ खानदान गलत काम कराने के लिए लोगों को ऊपर लाते हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के लंदन बैठक पर एक बार फिर वार। इस्लामाबाद जाने वाले लॉन्ग मार्च के एक हिस्से का लाला मूसा और दूसरे का जंग में पड़ाव। आइन इजाजत नहीं देता, मगर मुशावरत हो जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मशवरा। कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हों। इदारों में इख्तलाफात दूर करने की कोशिशों और पैगाम रसानी जारी होने का इंकशाफ। मुफाहमत के साथ जल्द इलेक्शन बेहतरीन हल करार। वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान से मशवरा करके काम नहीं करते। पुराने दोस्त हैं, उन्हें लीडर मानते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज या कल लंदन से वतन वापसी मुतवक्के। गुज़श्ता रोज एयरपोर्ट जाते हुए तबीयत नासाज होने के बाइस वापसी मुलतवी कर दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे जारी। लाहौर गैरिजन में यादगार शहदा पर फातिहा ख्वानी और फूलों की चादर चढ़ाई। गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का इफ्तिताह किया। केन्या पुलिस एंकर अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 में से 1 शूटर का बयान देने से इनकार।
टीम के बयानात में तजाद, अफसर तक रसाई ना देना अजीब बात है। DGFIA हसन भट्ट का इंकशाफ। फिल्म्स अस्पताल से अरशद शरीफ की तस्वीर लीक होने की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। इमरान खान पर हमला, साइफर स्कैंडल, अरशद शरीफ का कत्ल, आजम सवाती पर तशद्दुद। PTI का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। चारों सूबों के अरकान असेंबली पीर को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचेंगे। अदलिया कौम को बहरानों से निकालने के लिए तारीखी किरदार अदा करे। शाह महमूद कुरैशी की अपील। आर्मी चीफ कोई भी हो एतमाद का इजहार करेंगे। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में बातचीत। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शहबाज गिल समेत दीगर मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर तलब कर ली। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं के लिए नई मुश्किल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली सैदी, खुर्रम शेर जमान, जमाल सिद्दीकी समेत 15 मुल्जिमान पर जलाओ गिराओ और पुलिस मुकाबले समेत कई मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। MQM ने कानून साजी के बगैर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इंतखाबात से काबिल कानूनी पेचीदगियों का जायजा लेना जरूरी है कि इसका फैसला करने से पहले मौक़िफ़ सुना जाए। सिंध हाई कोर्ट से इस्तिदा। कराची में 4 रोजा आलमी दिफाई नुमाइश 15 नवंबर से शुरू होगी। वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान के अल खालिद टैंक, JF थंडर तैयारे और दीगर टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराई जाएगी। 18 नवंबर तक कारसाज रोड बंद रहेगा।